राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे नए सफर में, जहाँ हम निकल पड़े हैं आज एक खास और डिवाइन जर्नी पर। तो हमें आ चुका है माँ का बुलावा। आज कंची कामाक्षी टेम्पल तमिलनाडु के शहर में स्थित है, जो कि एक प्राचीन और पवित्र धार्मिक नगरी है। ये मंदिर माँ कामाक्षी को समर्पित है और भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में एक माना जाता है। मान्यता है कि माँ सती का पवित्र अंग यहाँ गिरा था, इसलिए ये स्थान अति शक्तिशाली माना जाता है। और यही वो जगह है जहाँ माँ ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। तो चलिए मैं बताता हूँ तो आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हो। डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए आपको हैदराबाद से तिरुपति के लिए ट्रेन लेके तिरुपति से कांचीपुरम के लिए लेना होगा, या फिर आप तिरुपति पहुंचकर तिरुपति से बस स्टॉप से कांचीपुरम के लिए बसेस मिल जाएंगे। इस ट्रिप का टोटल बजट रहेगा आपका ट्रेन का और बस का मिला के लगभग 3000 रूपए तक लग जा सकता है। फिर बात आती है स्टे की। यहाँ पहुँचने के बाद आलयम रूम्स, जो कि एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ आपको काफी कम प्राइस में क्लीन और कंफर्टेबल रूम्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर, रूम्स वेल मेंटेन्ड है, साथ ही अटैच बाथरूम और बालकनी का फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और यात्रियों के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इस जगह पर 2 टाइम का सिंपल और अच्छा सा खाना मिल जाता है। होटल के नीचे ही आपको एक बढ़िया सा भोजनालय मिल जाएगा। अगर आपको इस प्रॉपर्टी की कंप्लीट बुकिंग की डिटेल चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपके कमेंट पर सब कुछ शेयर कर दूंगा। अगर आप 10 से 15 लोगों की फैमिली या ग्रुप में हो तो यहाँ डॉर्मेट्री का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो फाइनली मंदिर के अंदर आ ही गया और सच में बहुत ही अद्भुत, अरे वाह क्या नजारा था। यहाँ का दृश्य एकदम मनमोहक और अद्भुत था। इस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही कुछ पावरफुल वाइब्रेशंस फील हो रहे थे। तो चलिए मैं सुनाता हूँ आपको यहाँ की वास्तविक कहानी। तो कैसे एक छोटी सी लड़की बन गई देवी कामाक्षी। बहुत पुराने युग की बात है, जब धन कमजोर था, अधर्म अपने पीक पर था। तब एक असुर पैदा हुआ, बंदकासुर। वो इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे कांपते थे। ऋषियों की तपस्या तोड़ता और स्वर्ग को भी हिला देता। जब सारा स्वर्गलोक हार गया, देवतागण पहुंचा माँ भगवती पार्वती के पास। तब माता ने कहा, इस बार मैं किसी महारूप में नहीं, एक छोटी सी लड़की के रूप में आऊंगी। और फिर जन्म हुआ एक 9 साल की बालिका का। मासूम चेहरा लेकिन आंखों में तेजस था। वो सीधा चली गई गुफा में, जहाँ बंदकासुर छुपा हुआ था, और वहाँ बन गई अष्टभुजा दुर्गा। युद्ध हुआ और बंदकासुर का अंत हो गया। युद्ध के बाद माता ने उसके शरीर को कांचीपुरम तक घसीट कर लाया और वापस अपने छोटी सी बच्ची के रूप में चली गई। देवता चौंक गए और पूछने लगे, कौन हो तुम। तब माता ने जवाब दिया, जाओ इस असुर के शरीर को दफनाकर एक विजय स्तंभ स्थापित करो, जो आज भी आपको कांचीपुरम के गर्भगृह के पास ही मिल जाएगा। और देवतागण जैसे ही जमीन को खोदना शुरू किए और जमीन कांप गई और उसमें से एक असुर निकला। उसका नाम था मल्लगासुर। उसको ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था कि उसकी हर एक खून की बूंद एक नया असुर पैदा करेगा। इस बार उससे लड़ने भगवान विष्णु जी आए। उन्होंने मल्लगासुर को एक स्तंभ में बांधा, जो आज भी आपको कांचीपुरम में वो स्तंभ दिख जाएगा, जिसे भूत निग्रह पेरुमलम के नाम से जाना जाता। लेकिन खून रुका नहीं, असुर पैदा होते गए। तो विष्णु जी ने शिव जी का ध्यान किया। शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने अपनी जटा जमीन पे दे मारी और 2 गण प्रकट किए, एक पुरुष और एक स्त्री, जिन्हें सिर्फ मल्लगा का खून पीना था, ताकि नया असुर जन्म न ले सके। उन्होंने मल्लगा का सारा खून पी लिया। खून के बिना वो कमजोर हो गया और विष्णु जी ने उसका वध किया, पर खून के असर से उन दोनों गणों पर भारी पड़ गया। मदहोश होकर विष्णु जी पर ही हमला कर बैठे। उन्हें होश आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनसे पाप हो गया है। चरणों में गिरे और माफी मांगने लगे। तो क्या था, भगवान तो दयामयी। शिव जी ने दया दिखाई, क्योंकि वो अच्छे काम के लिए प्रकट हुए थे। उन्होंने अपनी जटा खोली और पंचतीर्थम का निर्माण कराया, जिसमें स्नान करके उन दोनों गणों को मुक्ति मिल गई। और अंत में माता पार्वती ने कांचीपुरम में अपना स्थान बनाया और वो कंची कामाक्षी के रूप में सदा के लिए कंची में बस गई। कहते हैं, अगर दिल से आज भी माँ कामाक्षी का ध्यान करो तो उनकी पायल की आवाज आज भी वहाँ सुनाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस मंदिर की आर्किटेक्चरल और भौगोलिक जानकारी के साथ। मंदिर अपने भव्य और द्रविडियन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। ऊंचे गोपुरम और सुंदर कार्विंग और अद्भुत शिल्पकला का मुख्य आकर्षण है। इस मंदिर का
निर्माण प्राचीन समय में पल्लवा डायनेस्टी के दौरान किया गया था और बाद में चोला डायनेस्टी और विजयनगर एम्पायर के शासकों ने भव्य रूप दिया। जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, हर तरफ सुंदर सजावट, रंग बेरंग फूलों से मंदिर सजाया हुआ था। तो अब हम बढ़ते हैं सबसे पवित्र स्थान की तरफ, माँ के गर्भगृह की तरफ, माँ के दर्शन के लिए। गर्भगृह के अंदर माँ कामाक्षी पद्मासन में विराजमान है, एक शांत और शक्तिशाली रूप में। माँ को सोने के गहनों से सुंदर रूप में सजाया गया है। उनका मुख कोमल और दिव्य प्रकाश से चमक रहा है। सबसे खास बात, माँ की बाई तरफ एक तोता बैठा हुआ है जो प्रेम, शांति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये रूप इतना मनमोहक है कि आंखों और दिल को एक अलग ही शांति का एहसास होता है। दर्शन के बाद हम मंदिर के बाहर आते हैं तो यहाँ का वातावरण बहुत ही अद्भुत और सुंदर लगता है। मंदिर के आसपास की सफाई, स्वच्छता और पवित्रता सब कुछ दिल को छू लेती है। और ये जो आपको आगे ध्वजस्तंभ दिख रहा है ना, जो सुनहरे रंग में चमक रहा है, सूरज की रोशनी में और भी अद्भुत लग रहा था। यहाँ का माहौल इतना शांत है कि आप कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ के होने वाले उत्सव जैसे कि पालकी सेवा, भक्ति और परंपरा का एक जीवंत रूप है। तो चलिए मैं आपको अनुभव कराता हूँ कुछ सिनेमैटिक शॉट्स के माध्यम से यहाँ की परंपरा। कैसे था, अद्भुत था ना। और यही वो कुंड है जो शिव जी ने अपनी जटा पटक कर प्रकट किया था। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में जरूर बताना कि मेरे ये व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। मैं इस चैनल पे सनातन धर्म से जुड़ी हुई और मंदिरों से जुड़ी हुई कहानियाँ अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको सनातन धर्म और मंदिरों की ये डिवाइन जर्नी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, बल्कि इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।